नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हर दिन एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से तो कहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने से और हेलमेट ना लगाने से, सीट बेल्ट ना लगाने से, लापरवाही से गाड़ी चलाना, ये एक्सीडेंट की वजह बनते हैं। लेकिन उन परिवारों से पूछिए जिनके घर से मौतें होती हैं, वो पूरे परिवार ही बर्बाद हो जाते हैं। न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। हमने कई ऐसे एक्सीडेंट के मामले कवरेज किए हैं जो रोंगटे खड़े करने वाले रहे हैं। अभी हाल ही का अगर मैं उदाहरण दूं तो अभी चित्रकूट जिले से सटे अमानपुर में एक ऑटो यात्रियों से भरी ट्रक से टकराई। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से सटे अमानपुर में मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में टेम्पो में सवार लोग ट्रक के नीचे आ गए, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टेम्पो में सवार लोग चित्रकूट दर्शन के लिए जा रहे थे। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भेजा, लेकिन अभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। अगर मैं पिछले साल का उदाहरण दूं तो एक ट्रक चालक की लापरवाही के चलते ट्रक घरों से धक्का मारते हुए गया था। दोपहर में बहुत जोरदार एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हैं। 50,000 की भैंस हो गई, 2 बच्चे हो गए घायल है, एक ऊपर हो गया, एक कार की भर्ती है। प्रशासन ने मौके में मुआयना भी किया था और उन लोगों को आश्वासन दिया था कुछ मुआवजा देने के लिए। उसमें कुछ वादे तो पूरे हुए, लेकिन कुछ आज भी नहीं पूरे हुए और गरीब परिवार जिसके घर में लड़के की मौत हुई थी, उसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। चाहे वो छत से कोई व्यक्ति नीचे सामान फेंक रहा हो और सड़क पर चलने वाले व्यक्ति के ऊपर गिर जाने से उसकी मौत हो जाए, या फिर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, उसमें भी 304A ही लागू होती है। इस धारा के अंतर्गत 2 साल की कारावास होती है। इसमें जमानत भी हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को जेल नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी इरादे से हत्या नहीं की गई थी, गैर इरादतन हत्या है, इसलिए उसको जेल नहीं जाना पड़ता और उसकी कारावास भी कम होती है। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो लोगों को सबसे पहले जिस गांव में भी एक्सीडेंट हुआ है उससे संबंधित जो थाना है वहां जाना चाहिए और वहां पहुंचकर अपनी बात बताना चाहिए कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं देखती हूं कि एक्सीडेंट तो जो होते हैं वो होते ही हैं, लेकिन घटनाओं के बाद लोग एक दूसरे की मारपीट और लड़ाई झगड़े में सबसे पहले उलझ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। थाने में जाकर बताना चाहिए और फिर पुलिस उस मामले की जांच करेगी कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं, उस हिसाब से उनके ऊपर FIR दर्ज होगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आंकड़ों की तो 2023 में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय से आई एक रिपोर्ट के आंकड़े ने चौंका तो दिया ही है, लेकिन साथ में डराने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उस रिपोर्ट में आए आंकड़े गवाही दे रहे हैं। पिछले 5 सालों में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। यूपी में 2018 से लेकर 2022 तक 1,07,882 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 2018 में सड़क हादसों में 22,256 मौतें हुई थी। 2019 में 22,655 मौतें हुई थी। 2020 में 19,149 मौतें हुई थी और 2021 में 21,227 मौतें हुई थी और 2022 में 22,595 मौतें हुई थी।
सोचिए, ये तो सिर्फ यूपी का आंकड़ा है, तो पूरे भारत की क्या स्थिति होगी। तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने, खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।